सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। दहेज तो 5 लाख और एक मोटरसाइकिल देगी तब अच्छे से रखेंगे। 1 तारीख को 1 जनवरी को वो हमको मारने के लिए टांगीनाथ का जंगल में ले गया था। पूरा हमको वहाँ पे बेहोश हो गए थे, इतना मारा डंडा से तोड़ करके कि हम बेहोश हो गए थे वहाँ पे। फिर किसी तरह से पानी भी पीना था, पानी प्यास लगा था, वो भी हमको नहीं दिया पीने के लिए। माँ सपोर्ट करते थे। हमको जब मार के जंगल से ले गया तो उन लोग भी बोल रहे थे कि इसको जिंदा क्यों लेके मेरे साथ गलत करना चाहता था। उसका बहनोई है एक, उसकी बहन का हस्बैंड, वो भी मेरे साथ गलत करना चाहता था। और ये सब बात हम उसको बताया अपने पति को तो वो कह रहे कम दहेज दी हो तो यही सब न होगा। ये सब तुमको तो सास भी सपोर्ट करती थी कि जाओ, तुम्हारे पति यहाँ नहीं अभी ड्यूटी पे है तो तुम उसके साथ जाओ, अपने ससुर के साथ जाओ। जरा गौर से सुनिए इस विवाहिता महिला की कहानी। इस विवाहिता महिला का नाम प्रिया गुप्ता है, जिसकी शादी 16 जुलाई 2021 को महुआडांड प्रखंड के चटकपुर निवासी शंकर प्रसाद के पुत्र विश्वनाथ प्रसाद से हुई थी। आपको बता दें कि विश्वनाथ प्रसाद फिलहाल लातेहार जिले के नेतरहाट थाना में मुंशी के पद पर कार्यरत है। विवाहिता प्रिया गुप्ता की बात माने तो शादी के बाद से ही पति विश्वनाथ प्रसाद दहेज के लिए पर्दा करने लगा। हद तो तब हो गई जब पूरा देश 1 जनवरी को नव वर्ष के आगमन को लेकर खुशियां मना रहा था, तो दूसरी ओर प्रिया गुप्ता के पति व पुलिस के जवान विश्वनाथ प्रसाद अपनी पत्नी को लेकर महुआडांड के टांगीनाथ जंगल में ले जाकर इतनी बेरहमी से पिटाई की कि प्रिया का पूरा शरीर काला पड़ गया और वो बेहोश हो गई। जब इसकी जानकारी प्रिया के घर वालों को लगी तो घर वाले प्रिया को लेकर डाल्टनगंज पहुंचे और इसका इलाज डाल्टनगंज पीएमसीएच में करा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रिया ने अपना सुसाइड नोट तक लिख डाला था। प्रिया बैरिया चौक डाल्टनगंज निवासी भरत प्रसाद की बेटी है। इस घटना के बाद वो इतनी डरी सहमी है कि वो किसी भी हालत में अब अपना ससुराल चटकपुर नहीं जाना चाहती है। यही नहीं, प्रिया के घर वाले भी काफी डरे सहमे हैं। फिलहाल प्रिया ने पलामू एसपी से मिलकर न्याय का गुहार लगाया है। सुनिए विवाहिता प्रिया गुप्ता की जुबानी उसकी ससुराल की कहानी। मेरे साथ दहेज के लिए मारपीट किया गया है। दहेज के लिए और क्या? दहेज तो 5 लाख और एक मोटरसाइकिल देगी तब अच्छे से रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। हमेशा तुमको मारते ही पीटते रहेंगे, प्रताड़ित करते रहेंगे। घर में क्या वातावरण था? घर में कैसा मिलता था वहाँ? मारपीट, हम कभी भी अच्छे से कोई बात नहीं करता था मेरे से, हमेशा मारपीट करते ही रहता था। गाली गलौज, टॉर्चर। ये जो अभी चिट्ठी लिखी हो, आखिर माँ बाप से छूट कर लिखी तो क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि वो हमको 1 तारीख को 1 जनवरी को वो हमको मारने के लिए टांगीनाथ का जंगल में ले गया था। पूरा हमको वहाँ पे बेहोश हो गए थे, इतना मारा डंडा से तोड़ करके कि हम बेहोश हो गए थे वहाँ पे। फिर किसी तरह से पानी भी पीना था, पानी प्यास लगा था, वो भी हमको नहीं दिया पीने के लिए। मांगते रह गए, पानी पीने के नहीं कारण हमको बेहोश हो गए। उसके बाद कैसे कैसे करके हम घर पे आए, बोल के आरजू विनती करके, फिर वो हमको ले आया घर पे आके। उसके बाद वो हमको ठंडा पानी से भी नहलवाया ठंडा का दिन में। और उसके बाद भी कुछ पूछा था, अच्छा कुछ नहीं मेरे से, ना डॉक्टर के पास लेके गया, कुछ नहीं किया, ना खाना पीना कुछ नहीं, कपड़ा उपड़ा सब ले लिया, गहना भी सब लूट लिया मेरे से। माँ बाप को क्या कर रहे थे? माँ बाप उसका सपोर्ट करते थे। हमको जब मार के जंगल से ले गया तो उन लोग भी बोल रहे थे कि इसको जिंदा क्यों लेके आ गया। तो फिर वही बोलने लगा कि देखो हम इसको मारे, बहुत मारे, फिर भी मरी नहीं। यही क्या करना चाहती हो? उसके साथ रहना चाहती है? नहीं, हम उसके साथ नहीं रह सकते। अगर हम उसके साथ रहेंगे तो हमको मार देगा।
वो मेरे ऊपर बहुत गलत आरोप लगाता था, तुम किसी लड़का के साथ हो, किसी लड़का से बात करती है, ऐसे वैसे। उसका ससुर भी मेरे साथ गलत करना चाहता था, उसका बहनोई है एक, उसकी बहन का हस्बैंड, वो भी मेरे साथ गलत करना चाहता था। और ये सब बात हम उसको बताए अपने पति को, तो वो कह रहे कम दहेज दी हो तो यही सब न होगा, ये सब तुमको झेलना पड़ेगा, ऐसे बोलता था। सास को बताया तो सास भी सपोर्ट करती थी कि जाओ, तुम्हारे पति यहाँ नहीं, अभी ड्यूटी पे है तो तुम उसके साथ जाओ, अपने ससुर के साथ जाओ, अपने नंदोसी के साथ जाओ, ऐसे सब कोई उसका घर में सपोर्ट करता था। दयानंद को भी बोले कि आपके हस्बैंड मेरे पर गलत निगाह रखते हैं, तो वो भी बोलने लगी कि क्या दिक्कत है, आप कर सकते हैं, नंदोसी ही तो है। और उनको भी बोलते तो वो भी मेरे ऊपर पूरा इल्ज़ाम लगाने लगती थी और गाली गलौज बहुत करती थी मेरे साथ। हम लोग पुलिस का धमकी देता था, हम खरीद लेंगे कोर्ट को खरीद लेंगे, जज को खरीद लेंगे, एसपी को खरीद लेंगे, डीसी को खरीद लेंगे, और अगर तुम लोग केस करेगी तो जो केस डायरी होता है उसको भी हल्का करवा देंगे कि हमको जेल होगा ही नहीं, हम जेल से बरी हो जाएंगे। और सबसे बात भी करके बोला कि हम नोटिस भी जाएगा तो हम भाग जाएंगे इतना दूर कि हमको कोई ढूंढ नहीं पाए। वहीं विवाहिता प्रिया गुप्ता की मां की बात माने तो शादी के बाद से ही प्रिया गुप्ता को ससुराल वाले प्रिया को कभी भी मां बाप से बात नहीं करने देते थे, वह टॉर्चर भी करते थे। 3 तारीख को हमको पता चला, जब बच्चे लोग गए थे पिकनिक मनाने, थे 3 तारीख के गए थे उसके यहाँ 5 मिनट के लिए मिलने के लिए, तो उनका माँ देखी तो दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई, कहने की मतलब कुछ मत भाई से बताना। तो ये लोग चल गए तो देखे तो बात उत नहीं करने दे रही थी, अपने से सब सामने हो रही है, पानी पत्थर सब दे रही है। इसी कारण फिर लड़की अपना नाश्ता किचन में बना रही थी, भाई को इशारा से मतलब हाथ पैर दिखाने लगी कि इस कारण हमको हुआ है। अब बोल नहीं पा रही थी क्योंकि साथ साथ माँ उसका चल रही थी, पापा चल रहे थे, इसीलिए नहीं कही कि अगर कहते हैं तो अगर भाई लोग चल जाएंगे तो हमारे पीछे और भी कुछ कार्रवाई करल जाएगा, कर देंगे, इन लोग मार पीट देंगे, चाहे कुछ भी कर देंगे, इस कारण नहीं बताने पाई। उसी के डर के तरह अथी से लड़की मतलब अपना लेटर लिखी थी कि मैंने कोई भी आएंगे तो हम उस लेटर को दे देंगे, कि ताकि जानकारी हो सके कि मैंने ऐसा मेरे साथ तो घटना घट रहा है। पहले भी कभी बताई थी कि ऐसा होता था? हाँ, कभी भी बताई थी कि ऐसा होता था, लेकिन बात करने देते, अबरी से बात नहीं करने के लिए लाभ मिलता था। होता था तो सामने ही बात करते थे स्पीकर पर कि जो बोलना है सामने बोलो और बेसी बात मत बोलो। और बात भी करते थे तो बोलते थे कि नहीं 1 हफ्ता के बाद बात करना है, डेली नहीं माँ बाप से बात करना है। इसीलिए मोबाइल उन लोग इसको देते नहीं थे, अपने पास रखते थे, इसी कारण लड़की किसी के बात नहीं बता पा। जबकि प्रिया के पिता की बात माने तो इससे पहले वे पंच के सामने 2 बार समझौता भी कर चुके हैं, बावजूद विश्वनाथ पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वहीं विवाहिता प्रिया के भाइयों की बात माने तो जब वो प्रिया के घर पहुंचे तो प्रिया ने चुपके से उन्हें अपना सुसाइड नोट थमाया, तब जाकर वे लोग प्रिया को लेकर डाल्टनगंज लाकर इलाज करवा रहे हैं। हम 9 तारीख को पहुंचाने गए थे समझौता के साथ, 9 तारीख को पहुंचा के आए, 10 को आ गए हम। और 10 को आने के क्रम में बातचीत तो हुई, वहाँ पे बोले कि बढ़िया से रखेंगे, अब कुछ तकलीफ़ नहीं देंगे, बढ़िया आश्वासन दिए थे, लेकिन हम क्या जाने कि ऐसा हरकत करेगी। तो पीछे भी कुछ हुआ था तब ना आप समझाने गए थे? हाँ, पीछे भी गाली गलौज कर रहा था, इस पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि मैंने दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था, और इल्ज़ाम भी लगा रहा था, एक से एक इल्ज़ाम लगा था, फ़ोन पर भद्दा गाली देता था। हम लोग किसी तरह भी उसका भी ये मैंने अथी कर लिए कि चलो भाई सब्र कर लिए कि चलो एक बार चांस देख रहे हैं, तो चांस भी दिए, तो अब चांस का बहुत बुरा उपयोग किया हूँ। और 9 तारीख को पहुँचा, जे 12 तारीख से मारना स्टार्ट किया है कि 1 जनवरी को सीमा पार कर दिया, दरिंदगी की सीमा पार कर दिया। 1 तारीख को टांगी नाथ के घोर जंगल में ले जाकर इसको इतना मारा है कि 3-3 4 लकड़ी तोड़ा इस पर मार के। गुहार लगाना चाहते हैं कि इससे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और भी मैंने लड़की को ज़िंदगी बर्बाद ना कर सके। तभी नहीं हो रहा, बहुत बार उसको मौका दिया गया, वो पिछला बार तो सब के दबाव में आकर के वो बोला था फ़ोन पर कि आपसे कुछ क्या रौब दिखाता है? पुलिस का रौब दिखाता है कि हमको तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, हम सबको खरीद लेंगे, एसपी को भी खरीद लेंगे, सबको मिला लेंगे अपना में, और कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग, ऐसे ही बोलते हैं। पुलिस वाला? हाँ, पुलिस वाला, हम मुंशी थाना के, हम कुछ नहीं तुम लोग कर पाओगे। जब समाज का रक्षक भक्षक बन जाएगा तो आप क्या कहेंगे? सिर्फ यह कहानी प्रिया की नहीं
बल्कि ऐसे कई प्रिया हैं जिन्हें आज इस तरह की प्रताड़ना ससुराल में झेलनी पड़ रही है। जरूरत है समाज के ऐसे भक्षकों से सख्ती से निपटने की। फिलहाल प्रिया के घर वालों ने पलामू पुलिस अधीक्षक से न्याय का गुहार लगाया है।